हरे कृष्णा। मनोज बांसुरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमावत आज आपके लिए बांसुरी सीखने का बहुत ही सरल और आसान तरीका लेके आया हूँ। आप कभी कभी जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे वो भजन संध्या का हो, चाहे वो कोई देशभक्ति हो या होली का चंग बांसुरी का प्रोग्राम हो, तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन उसमें एक खास इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके दिल को छू जाती है, कानों में इतनी मिठास घुल जाती है। वो इंस्ट्रूमेंट होता है बांसुरी। और वो बांसुरी इतनी मीठी बजती है, आप भी सोचते होंगे कि यार ये आज इतनी मीठी बांसुरी कहाँ से आवाज आ रही है, इतनी मीठी बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है, इतनी मनमोहक सुरीली। आपके मन में जरूर सवाल उठता है कि क्या ये बांसुरी मैं भी बजा सकता हूँ, क्या मैं ये सीख सकता हूँ। तो आज मैं आपके लिए इन्हीं सवालों का जवाब लेके आया हूँ कि आप भी बांसुरी सीख सकते हैं, आप भी बांसुरी बजा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी और इतनी आसान और सरल तरीके की मिलेंगी कि आप सोचते रह जाओगे कि वास्तव में बांसुरी सीखने का तरीका जो है वो बहुत ही सरल है। तो बांसुरी सीखने के मैंने 3-4 पॉइंट बनाए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि बांसुरी के बारे में बेसिक ज्ञान, बांसुरी कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी बांसुरी आती है। दूसरा ये कि बांसुरी को पकड़े कैसे, बांसुरी का एंगल कैसे हो, लेफ्ट हैंड पकड़े, राइट हैंड पकड़े। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि उसमें बांसुरी में फूंक कैसे मारे, एयर ब्लो कैसे करें। तो चलते हैं वीडियो में, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताता हूं कि ये जो बांसुरी है, नाम से ही प्रतीत होता है कि बांसुरी मतलब बांस से बनी हुई बांसुरी। मार्केट में आज बांसुरी मेटल की आ रही है, फाइबर की आ रही है और पीवीसी पाइप की भी बांसुरी बजती है। लेकिन आपको तो पता है कि भगवान कृष्ण ने भी बांसुरी जो बजाई है वो बांस की बजाई है, कभी भी उन्होंने पीवीसी पाइप की बांसुरी नहीं बजाई। और मीठी और सुरीली जो धुन निकलती है, बजती जो बांसुरी है, वो बांस से जो बनी हुई है वो ही बजती है। इसमें 8 होल होते हैं। पहला ये जो होल है, इसमें एयर ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, जिसमें एक साउंड क्रिएट होता है। उस साउंड को एक सीरीज में लाने के लिए सरगम होती है, वो इन 6 होल से तैयार होती है, सरगम तैयार होती है। और उस सरगम से जो गाने बजाने होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का गाना हो, वो अपन इससे बजा सकते हैं। और अंतिम ये 8वां होल होता है, ये बांसुरी के साइड में होता है। ये जो होल है ये ऊपर की तरफ है, 1 और 6, ये 7 हो। लेकिन ये जो होल है ये बांसुरी की दूसरी साइड में होता है, एक्स्ट्रा होल होता है। इसका ज्ञान मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये जो होल है ये जो बड़े कलाकार है वो बजाते हैं, ये हाई लेवल का मैटर है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूसरे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो बांसुरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा मैंने आपको बताया कि बांसुरी को पकड़े कैसे, क्योंकि ज्यादातर बिगनर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि बांसुरी लेफ्ट साइड से पकड़ूं, राइट साइड से पकड़ूं। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप बिगनर हैं तो आप लेफ्ट हैंड से पकड़े चाहे राइट हैंड से पकड़े। आपने देखा होगा ना, कई बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड से लिखने से उनकी न तो स्पीड कम होती है, न उसकी राइटिंग कभी भी खराब नहीं रहती है। वो लेफ्ट, जैसा हम राइट हैंड से लिखते हैं वैसा का वैसा ही वो लेफ्ट हैंड से, क्योंकि उनकी हैबिट होती है। वही हैबिट बांसुरी बजाने में है। आप लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, आपको बांसुरी बजाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो गया क्लियर? अगर किसी प्रकार की शंका आपको हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो आप करके मेरे को व्हाट्सएप करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात पूरी हुई। उसके बाद में अब जैसे मैं लेफ्ट हैंड हूं, तो मैं लेफ्ट हैंड में मैंने बांसुरी पकड़ रखी है, तो मेरा राइट हैंड है जो बांसुरी के ऊपर जो 6 छेद है, ये छोड़ करके, पहला छेद छोड़ के ऊपर के जो 3 छेद है, इन छेद पे राइट हैंड की तीनों अंगुलियां रखेंगे और लेफ्ट हैंड की जो 3 अंगुली है ये नीचे के 3 सुरों पर रखेंगे, 3 होल्स पर रखेंगे।
ये दोनों जो अंगूठे हैं, थंब है, इनको हम नीचे की तरफ ग्रिप करके पकड़ेंगे। किसी भी तरीके की कोई चीज को खड़े करने के लिए उसके लिए स्टैंड तैयार करना पड़ता है, तो बांसुरी में स्टैंड दोनों थंब और छोटी अंगुली यूज करती है। इसी से अपन बांसुरी को रोक सकते हैं। समझ में आ गई? मैं लेफ्ट हैंड हूं, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड के बारे में बता रहा हूं कि ये तीनों अंगुली राइट हैंड की ऊपर के 3 सुरों पर और बाएं हाथ की तीनों अंगुली नीचे के अगले जो 4, 5, 6 नंबर होल है उस पर रखी जाती है। अगर यही चीज मैं आपको बताऊं कि राइट हैंड होता तो फिर दोनों का एंगल अलग हो जाता। राइट हैंड पे आते ही लेफ्ट हैंड का जो फिंगर है तीनों वो ऊपर की तरफ हो जाती और राइट हैंड की नीचे की तरफ हो जाती, उल्टा हो जाता। तो जिसको जो सुविधा है लेफ्ट हैंड है वो वैसे पकड़े और राइट हैंड वाले वैसे पकड़े। तो ये हुई बांसुरी को पकड़ने की बात। उसके बाद में रही बांसुरी में फूंक देने की बात, जो सबसे अहम है। अहम सभी चीजें हैं, केवल अकेली फूंक मारने से कुछ नहीं होगा। साथ में ये 6 जो अंगुल है, 6 छेद है, ये भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन अहम बात है बांसुरी में फूंक मारने की, उसको उसमें एयर ब्लो करने की, उसमें से साउंड क्रिएट करने की। तो मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूं जो मैंने खुद उनको प्रयोग किए हैं। मैं खुद उनसे सीखा हूं, उसी तरीके से सीखा हूं। ये मैं बात आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं जो ये बांसुरी बजा रहा हूं ये मैंने कभी भी यूट्यूब से नहीं सीखी है। ये मैं बचपन से, छोटा जब था ना मैं, तो मैं गाय लेकर के खेत में जाया करता था। उस समय बांसुरी मेरे पास रहती थी। मैं हमेशा बांसुरी अपने पास रखता था। मुझे कैसी भी आती, फूंक लगती न लगती, साउंड निकलता न निकलता, लेकिन मैं बांसुरी को दिन में 4-5 घंटे उस पर लगा ही रहता कि फूंक निकलेगी, और लास्ट में वो निकल ही जाती थी। तो इसका पहला तरीका मैं बताता हूँ कि जब छोटा था तो बांसुरी में ये जो ढक्कन है, ये पैन का ढक्कन है, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन एक बड़ा ढक्कन लेना आपको, उसमें फूंक मारना है होठों का एंगल बनाकर। वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि होठों का एंगल बना के फूंक मारना है, क्योंकि ये जो होल, ये जो ढक्कन है पैन का, इसमें ज्यादातर बच्चे फूंक मारते हैं और वो उसमें एक सीटी निकलती है, जो आवाज निकलती है वो सीटी बोलते हैं अपन उसको। तो वो सीटी की जो आवाज है, वो जो होठों का जो एंगल है वो ऑटोमेटिक आप कर दोगे। ये जो ढक्कन है ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा इसमें हवा का प्रेशर देने से ये बचती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो एंगल है, ये जो ढक्कन में हवा आप देना शुरू कर दोगे और उसमें आप जो साउंड क्रिएट कर दोगे, तो ये जो बांसुरी, इस पे बहुत ही आसानी से उसमें आप फूंक मारना शुरू कर दोगे। पहला तरीका ये। और दूसरा तरीका ये हुआ कि अपन किसी भी, कोई भी बांसुरी सिखाता है तो आपको ये बताता है कि बांसुरी को यूं पकड़े, होठ के लगाएं और बांसुरी में फूंक दें। मैंने क्या किया कि 6 होल जो है उसको बंद करके फिर फूंक मारी, आवाज आई। लेकिन आप बिगनर हो, जब आप शुरू में बांसुरी बजाओगे तो आप अगर 6 होल बंद करके फूंक मारोगे तो आवाज नहीं आएगी, साउंड नहीं निकलेगा। इसलिए सिखाने वाले क्या बताते हैं कि ये 6 होल को खोल लो, उसके बाद में फूंक मारो, आई आवाज आएगी। क्योंकि मैं पहले से बजाता हूं, आप सीखने वाले हो तो आपको शुरू में नहीं आएगी, लेकिन आपको ये जो ग्रिप आप ये से पकड़ोगे तो थोड़ी सी आपको हैबिट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या बताता हूं कि बांसुरी को एक बार कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन 3 दिन, जब तक आप इसमें एयर ब्लो प्रॉपर नहीं कर लेते तब तक आप इसे यूं पकड़ के, और जो ढक्कन में जो हवा दी थी उस तरीके से इसमें हवा दो, होठों का एंगल बनाओ और इसमें फूंक मारो। हो सकता है 1 बार 2, 5 बार 10 बार में ये आपको साउंड नहीं निकले, लेकिन साउंड ये निकलेगा ही। ये जब, इसका एक तरीका और है, इस होल को होठ के सेंटर में रखो इस तरह से, फिर इसको यूं घुमा दो, ऐसे हुआ ऐसे। अब क्या करना है, इसको यहां एडजस्ट करके, अब मेरी तो ये हैबिट है इसलिए मैंने यूं लगाया और यूं बजा दिया और बज गई। लेकिन आपसे क्या होगा कि ये थोड़ी सी आगे पीछे होगी। आप जब बजाओगे शुरू में
तो इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके बहुत ही स्मूथली आवाज मारनी है, फिर देखना आप साउंड निकलेगा। इसका तीसरा तरीका एडजस्ट करने के लिए, तीसरा तरीका ये भी है, आप अपने शीशे के सामने जाए, मिरर, और उसके सामने खड़े होकर के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फूंक मारने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपको, जब इसमें आप फूंक मारने लग जाएंगे तो ये बहुत ही इजी वे में हवा जब दोगे तो साउंड निकलेगा। जब आप शीशे में देख के फूंक मारोगे तो एक बार नहीं 2-5 बार में ये फूंक जरूर आने लग जाएगी। सीटी जो ढक्कन में हम सीटी मारते हैं ना, उस तरह से इसमें साउंड बहुत ही क्लियर। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे साउंड आना शुरू हो गया, तो फिर आप इसको अपने एंगल में आ जाओ और फिर कोशिश करो सभी होल खोल करके और इसमें फूंक मारो, और वो फूंक प्रॉपर आपके इस बांसुरी में निकलेगी। जब बांसुरी में सुर निकलने लग जाए, हवा जब दोगे तो आपको क्या करना है कि ये इस तरह से पकड़ना है। पहला जो ऊपर का होल है इसको दबा के फिर फूंक मारनी है। इस तरह से आप एक बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैंने आपको पहले ही बताया था, उस पर आप मैसेज करो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरी जानकारी दूंगा। आप कॉल भी कर सकते हैं और उसके लिए मैं आपको जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपका सहयोग करूंगा। शेखावाटी से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं ज्यादा, मेरा फोकस क्या रहेगा कि ज्यादा मारवाड़ी धुन होली पे जो बजाते हैं, ज्यादा उनके गानों के जो नोटेशन है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। आपका प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें, आपके मस्ती करने के, होली के समय मस्ती करने की ये जो धुन है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और होली में अभी टाइम है, तब तक आप सीख भी जाओगे और होली पे खूब मस्ती करोगे, लोगों के दिलों पे छा जाओगे। फिर देखना कि आपको बांसुरी बजाने में कितना मजा आता है। आज का वीडियो यहीं तक, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में यहाँ से जो ये 6 होल है ये क्या काम आते हैं, कैसे बजते हैं, इसमें क्या धुन निकलती है, कैसे निकलती है, ये सब मैं आपके लिए लेके आता हूँ। लेकिन आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का जो सूचना आपको मिलनी चाहिए उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मैं ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजें बांसुरी के माध्यम से, बांसुरी के जो लेसन है वो मैं आपको सिखा सकूं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।